दोस्तों आपका मैथ स्टडी बाय विजय सर में स्वागत है। आज हम सर्वांगसम और समरूपी रूप पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे बनते हैं विभिन्न एग्जामों में, उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहले त्रिभुज की बात करें, किस किस टाइप के त्रिभुज बनते हैं। तो पहले त्रिभुज में याद रखिए सर्वांगसम मतलब जिसके सभी कोण भुजा आपस में बराबर हो। समरूप मतलब जिसका रूप एक जैसा कोण दिखाई दे, उसे समरूप त्रिभुज। ठीक, इसका रेशियो बराबर होता है, रेशियो। अब देखिए जैसे सर्वांगसम त्रिभुज, तो सर्वांगसम ए नंबर में देखिए त्रिभुजों के प्रकार में ए नंबर के कहता है कि एक त्रिभुज, जैसे कहेगा कि एक त्रिभुज ए बी सी है, मान लीजिए ए बी सी, और इसके समांतर एक डीसी भुजा डीई भुजा, बीसी के समांतर एक डीई भुजा खींची गई है। तो इसमें से कोई किसी का भी मान देकर पूछ देगा। ए डी का भी पूछ सकता है, ए ई का भी, ई सी का भी, डी बी का भी, या ए बी का भी, या ए सी का भी, या डी ई का, या बी सी का, किसी का भी मान पूछ सकता है अंक देकर कुछ। ठीक, देखते हैं कि सबसे पहले इसका कंडीशन क्या होता है, क्या रिलेशन होता है इनके भुजाओं में। तो ये समरूप त्रिभुज है, ए बी सी समरूप त्रिभुज है ए डी ई के। आइए डी ई समांतर है, डी ई समांतर है किसके, बी सी के, ठीक, इसको समांतर पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि कंडीशन क्या क्या होता है। तो ए नंबर में पहला याद रखिएगा, ए नंबर में पहला याद रखिएगा, पहला कि जैसे कोई भी इसमें से दो भुजा उठा लें और उसका अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे ए डी, तो ए डी के समान कौन दिखाई दे रहा है, ए ई दिखाई दे रहा है, ए डी के समान ए ई। देखिए ए डी, अब बाटा में ए डी बटा में ए बी, एक ले लीजिए ए डी बटा में ए बी। तो ए डी, ये ए डी है, तो ए डी के सामने कौन दिखाई दे रहा है, ए डी जैसा, तो ए डी जैसा ए ई दिखाई दे रहा है। तो इसी के सामने लिख दीजिए कि ए ई बटा में ए बी है, तो ये ए और बी, तो ए बी के सामने कौन दिखाई दे रहा है, ए ई, ए बी के जैसा कौन दिखाई दे रहा है, ए बी के जैसा ए ई, ए सी। तो ये पहला सूत्र बन गया दोस्तों। ये रिलेशन है इनकी भुजाओं में। दूसरे रिलेशन की बात करें, जैसे मान लीजिए ये ए डी और ए बी हो गया। दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए ए डी दिखाई दे रहा है, ए डी, और कौन, डी बी, ए डी डी बी, तो डी बी। तो अब देखिए कि ए डी के जैसा कौन दिखाई दे रहा है, तो ए डी के जैसा ए ई दिखाई दे रहा है, तो ए ई बटा में डीबी के जैसा कौन दिखाई दे रहा है, डीबी के जैसा ई सी दिखाई दे रहा है, ई सी। ठीक, ये दूसरा सूत्र बन गया दोस्तों, दूसरा। ठीक, तीसरे सूत्र की बात करें दोस्तों कि तीसरा सूत्र क्या हो सकता है। तो देखिए तीसरा में देखिए, जैसे मान लीजिए ये ए डी हो गया, ए बी हो गया, ए डी हो गया, डी बी हो गया। अब दूसरा ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए ए डी बटा में ए बी, इसमें भी रिलेशन हो सकता है। ये इन दोनों का अनुपात के बराबर होता है, यानी डी ई बटा बी सी याद कर सकते हैं कि छोटा वाला यानी ए डी, तो ए डी तो छोटा वाला ये डी ई। ठीक, फिर ए बी, तो ए बी के सामने बी सी, ये तीसरा याद रखिएगा दोस्तों। और इस पर एक चौथा रिलेशन भी बनता है दोस्तों, तो चौथा देख लीजिए। मतलब कोई भी आप रिलेशन बना सकते हैं, बशर्ते ये फॉलो होना चाहिए कि ए डी के सामने ए ई, डी बी जैसा कौन, तो ई सी। देखिए चौथा है, जैसे मान लीजिए कि ए बी, तो ए बी बटा कौन,
तो ए बी तो डी बी, ए बी हमने ले लिया, ए डी वाला हो गया है, ए डी वाला ये हो गया है। तो एक ले लीजिए ए बी, एक ले लीजिए डी बी, डी बी। तो अब ए बी के सामने कौन दिखाई दे रहा है, ए बी के सामने ए सी दिखाई दे रहा है, ए सी, ए बी जैसा ए सी दिखाई दे रहा है। और डी बी जैसा कौन दिखाई दे रहा है, तो डी बी जैसा ई सी दिखाई दे रहा है, ई सी दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये पहला याद रखिएगा दोस्तों, सर्वांग समसमत्रिभुज में ये ए नंबर है। अभी और दो देखना है, बी और सी देखना है, तब ये पहला कंडीशन है। तो चलिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दी गई त्रिभुज ए बी सी में डी ई बी सी के समांतर है, डी ई बी सी के समांतर है। ए डी 3.6, ए बी 10, ए ई 4.5 हो तो ई सी का मान बताइए। तो देखिए कह रहा है दोस्तों कि ए डी 3.6 दे रहा है, यानी 3.6 दे रहा है ए डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर डी तक दे रहा है 3.6। फिर ए बी दे रहा है 10, तो ए बी कौन 10, ए डी ये सॉरी दोस्तों, ये ए डी दे रहा है 3.6, यानी 3.6 ये दे दिया, और ए बी 10 दे दिया। तो ए से लेकर बी तक 10, टोटल ये दे दिया 10। दूसरा जगह देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, और बी सी के समांतर डी ई है। तो कह रहा है कि ए डी 3.6, ए डी 3.6, तो ए डी 3.6 ये हो गया, और ए बी 10, तो ए से लेकर बी तक 10, यानी 10 हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, अब कह रहा है कि ए ई 4.5, ए ई 4.5 सेंटीमीटर, तो ए से लेकर ई तक, यहाँ तक, ए से लेकर ई तक 4.5 है। तो ई सी का मान बताइए, ई सी, तो ई सी का मान बताइए, ई सी का मान बताइए, यानी इसका मान पूछा है, क्वेश्चन मार्क इसका। देखिए दोस्तों रिलेशन क्या होना चाहिए, एक ये बड़ा वाला दे दिया है और फिर एक छोटा वाला दे दिया, यानी ए से लेकर डी तक दे दिया 10, और ये ए से लेकर डी तक दे दिया 3.6। तो अगर 10 टोटल, ये 10 में से अगर इतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, यानी डी बी आ जाएगा, डी बी आ जाएगा, तो इसके सामने ये रिलेशन, इसके सामने ये रिलेशन। ठीक है ना, तो 10 में से घटा दिए, यानी ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है 10, ए डी कितना दिया है, ए डी दिया है 3.6, ए डी 3.6 सेंटीमीटर। तो ए डी 3.6 दे देगा, डी बी निकाल लेंगे, टोटल 10 है, ए से लेकर बी तक 10 है, यहाँ से लेकर ए से लेकर डी तक 3.6 है। तो 10 में से इतना घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा, यानी डी बी आ जाएगा, डी बी बराबर कितना हो जाएगा, घटा देंगे 10 में से तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3.6 घटा देंगे, तो यहाँ पर भी दशमलव हो सकता है, 0 बढ़ा लीजिए, 6 4 10, 6 4 10, यानी 10 में से 6 घटा 4, 9 में से 3 घटा 6, 6.4, डी बी कितना आ गया 6.4। तो हमारा रिलेशन क्या बन सकता है दोस्तों, बन सकता है कि ए डी बटा डी बी। देखिए दोस्तों ये निकालना है, इसी हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो इसके सामने वाला मालूम रहना चाहिए। ठीक, अब कर दीजिए ए डी के सामने कौन दिखाई दे रहा है, ए डी जैसा, तो ए डी जैसा ए ई दिखाई दे रहा है, ए ई बट्टा में डी बी जैसा ई सी, तो ई सी, तो ए डी कर दीजिए, ए डी कितना दिया है 3.6 दिया है, बट्टा में डी बी कितना दिया है, डी बी हम लोग निकालने 6.4, ए ई कितना, ए ई 4.5, अब ई सी पूछा है, तो एक्स मान सकते हैं उसको एक्स,
तो तीछा तीछी गुणा कर दीजिए, 1 पार्टी 2 पार्टी, 2 पार्टी के बीच में बराबर, तो तीछा तीछी गुणा, तो 3.6 से x में गुणा, 3.6 हो जाएगा, 6 गुणे x हो जाएगा बराबर 4.5 से 6.4 में गुणा, 4.5 गुणे 6.4 हो जाएगा। ठीक, अब कर लीजिए x निकाल लीजिए, तो दोनों के बीच में गुणा है, x निकालेंगे तो इससे भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 4.5 गुणे 6.4 बटा में 3.6। अब कटा लीजिए, ऊपर एक स्थान 2 स्थान पर दशमलव है, नीचे एक स्थान पर है, तो नीचे भी 2 स्थान पर दशमलव कर लीजिए, 1 2 हो गया, यहाँ पर एक स्थान 2 स्थान, 2 स्थान ऊपर भी हो गया दशमलव, नीचे भी 2 स्थान हो गया, 1 0 बढ़ा दिया मैंने, तो दशमलव खत्म हो जाएगा, तो दशमलव खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर 4 दशमलव तो खत्म, तो 45 गुणे 64 बटा में 360। कटा दीजिए इसको, 9 से 9 चौका 36, 9 5 45, फिर 4 5 कटा दिए, 5 8 40, 8 बार 8 से कटा दिए, 8 कहीं 64, यानी x का मान कितना आ गया, 8 आ गया, x का मान 8, x का मान 8, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, 3.6 दिया है, 3.6 के बराबर 4.5 दिया है, तो इसका मान निकालना है, तो लिख लीजिए कि 3.6 यूनिट का मान कितना दे दिया है, 4.5 दे दिया, तो कितना यूनिट का पूछा ये निकाल लें हम लोग। तो फिर पूछा है डीबी के सामने वाला पूछा है सर, डीबी का कितना बनाया है, 6.4 यूनिट, तो 6.4 मान लीजिए एक पेन का दाम, मान लीजिए 5 पेन का दाम 20 रुपया, तो एक पेन का दाम 20/5 यानी 4 रुपया, तो उसी तरह इतना यूनिट का मान 4.5, तो 1 यूनिट लिखा लीजिए, 1 यूनिट, तो 4.5 अब भाग दे देंगे, जिस तरह पेन वाला बताया तो भाग। ठीक, अब 1 यूनिट का आ गया, तो अब ये पूछा है ईसी पूछा है, तो ईसी के सामने वाला कितना है, डीबी, अब डीबी यानी 6.4 यूनिट का लिखा लीजिए, 1 यूनिट का मान इतना, तो अब एक पेन का दाम 5 रुपये था, कितना भी पेन का दाम पूछेगा तो गुणा कर देंगे, तो 1 यूनिट का दाम इतना, तो डीबी यानी 6.4 यूनिट का, 6.4 यूनिट का तो गुणा कर देंगे यूनिट, यानी 4.5, अब दशमलव एक स्थान पर तो दशमलव खत्म हो जाएगा, 45 बटा में 36 गुणे इतना यूनिट का 6.4 यूनिट का। अब इसको कटा दीजिए, तो 9 से कटा दीजिए, 9 चौका 36, 9 5 45, यानी 5 बार, फिर इसको कटा दीजिए 4 से कटा दीजिए, 4 1 में 4 और 2 6, 4 6 24, तो आज दशमलव भी है, तो दशमलव भी हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, क्या है 5 बचा है, गुणे 1.6 बचा है, 1.6, तो गुणा कर दीजिए, 16 5 80, दशमलव एक स्थान पर, यानी कितना आ जाएगा 8, इतना आ जाएगा 8। इस तरह भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों कि दी गई त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर है, डीई बीसी के समांतर है, यदि एडी 4 ये 4 है, डीबी 7 यानी डीबी 7 है, तथा AC 6.6 AC 6.6, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक लेकर A से C तक लेकर 6.6 है, और AE का मान पूछा है, AE इसका मान पूछा है, तो इसका मान पूछा था, इसके सामने वाला मालूम रहना चाहिए, मालूम है, और टोटल ये दिया है 6.6, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, AB, यानी A से लेकर B तक बटा में, अब इसका मान पूछा है ना, तो AD बराबर, अब इधर वाला देख लीजिए, AB जैसा कौन दिख रहा है, AC, तो AB जैसा कौन दिख रहा है, AC, तो AC बटा में AD जैसा कौन दिख रहा है, AE दिख रहा है, AE, तो AC, अब AD के सामने कौन दिखाई दे रहा है, AD के सामने AE दिखाई दे रहा है, AE, बस ये बनाने आना चाहिए दोस्तों, आसान भी है, बन भी जाएगा। तो अब रख दीजिए मान, AB का मान कितना, मान रख दीजिए दोस्तों, AB का मान कितना दिया है
ए बी का मान हो जाएगा 7 और प्लस 4, ए से बी तक 11 हो जाएगा। ए डी का मान 4 हो जाएगा। ए डी का मान 4 दिया है और बराबर ए सी का मान दिया है 6.6 बट्टा ए सी का मान 6.6, ठीक है। ए ई का मान पूछा है तो 1 से मान लीजिए। तो अब देख लीजिए, एक पट्टी दो पट्टी के बीच में बराबर तीझा गुणा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा 11 से x में गुणा 11x बराबर 4 से 6.6 में गुणा, तो 4 गुणे 6.6, x निकालेंगे तो 11 नीचे जाएगा, तो x बराबर 4 गुणे 6.6 बटा में 11 के पहाड़ा में छाछठ कितनी बार 6 बार और दशमलव भी है तो यानी 0.6 बार। तो x बराबर 6 से 4 में गुणा 6 जाएगा 24 और 0.1 का स्थान पर है तो 0.1 का स्थान, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। आप इसको यूनिट वाले पर भी कर सकते हैं दोस्तों, यूनिट वाले पर प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर बजाएं। धन्यवाद दोस्तों।